गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 11 और उसका एक्सरसाइज है 11.2। यानी एक्सरसाइज 11.2 का सवाल नंबर 4 तक मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। कहता है ए हेमी स्फेरिकल बॉल मेड ऑफ brass has inner diameter 10.5 cm। कहता है एक हेमी स्फेयर बॉल है, मतलब अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोले के जैसा है। और कहता है कि उसका इनर डायमीटर यानी जैसे कि ये ब्रास का मेटल का बना हुआ है तो इसका कुछ थिकनेस होगा, तो इसके अंदर वाला रेडियस यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसका डायमीटर हो गया, रेडियस यहाँ से लेके सेंटर तक यानी इनर रेडियस ये हो गया और इनर डायमीटर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हो गया इनर डायमीटर। तो इनर डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10.5 cm। इसलिए मैंने इसको देखिए जस्ट इसके लाइन मैंने ये लाइन दे दिया कि यहीं तक है, ये मोटाई इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये पॉइंट भी यहीं तक है, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। कहता है इस पे टिन प्लेटिंग करना है तो उसका कॉस्ट पता करना है। इन टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड। टिन प्लेटिंग कहाँ होना है? केवल अंदर में होना है, इस पोर्शन पे होना है, ठीक है। एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 cm²। तो कहता है कि यदि इसका एरिया कितना होगा 100 सेंटीमीटर² होगा तो उसके लिए रुपीज़ कितना लगेंगे 16 रुपीज़ के रेट से लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो इनर डायमीटर दिया है इससे इनर रेडियस निकाल लेंगे हाफ करके। उसके बाद ये इनर क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे इस अर्ध गोले का, ठीक है, एरिया निकालेंगे। फिर उसके बाद ये जो रेट दिया हुआ है इससे यूनिटी रूल से फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो बच्चों मेरा इस तरह से आंसर निकल जाएगा। हियर गिवन इनर डायमीटर 10.5 cm, तो इसलिए रेडियस कितना हो जाएगा 10.5/2, तो 5.25 cm हो गया। इनसाइड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल बॉल कितना हो जाएगा 2πr²। तो 2 क्रॉस पाई का वैल्यू कुछ दिया नहीं लेने के लिए, इसलिए हम 22/7 ले सकते हैं। 2 क्रॉस 22/7 क्रॉस 5.25 का होल स्क्वायर। तो 2 क्रॉस 22/7 क्रॉस 5.25 क्रॉस 5.25, ठीक है। तो हम इसका डेसिमल उड़ा देते हैं, तो उसके लिए हमें नीचे 100 देना पड़ेगा। तो 525/100 क्रॉस 525/100। अब देखिए 525 जो है 21 बार में 25 से कटेगा और 25 से 100 भी 4 बार में कट जाएगा। फिर इस 4 को इस 2 से काट दीजिए, 2 बार में कट गया। फिर इस 2 को 22 को काट दीजिए, 11 बार में कट गया। अब इस 525 को भी 100 से काट दीजिए, 21 बार में ये कट गया और 4 बार में ये कट गया, ठीक है। और 7 से 21 भी 3 बार में कट गया, तो नीचे बच गया 4, ठीक है। और ऊपर बच गया 11 क्रॉस 21 क्रॉस 3। तो ये मेरा एरिया निकला, इसके जो इनर कर्व सरफेस है बॉल का उसका एरिया निकल गया 11 क्रॉस 21 क्रॉस 3/4 cm²। अब हम इसका रेट निकालना है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे 16 रुपीज़ पर 100 cm² दिया है, तो जो हमें 2 चीज़ पता है उसको लेफ़्ट साइड लिखेंगे और जो चीज़ निकालना है उसको राइट साइड लिखेंगे। तो 16 रुपीज़ है, हमको ये निकालना है, कॉस्ट निकालना है, तो यानी रुपीज़ निकालना है, तो हम इसको राइट साइड लिखेंगे। तो इसको पलट के लिख देंगे, हम लिखेंगे 100 cm² का कॉस्ट कितना होगा
₹16 होगा, इसलिए एक का कितना होगा, फिर 16/100 हो जाएगा। फिर जितना निकाले हैं इससे इनटू कर देंगे उसको, मेरा आंसर आ जाएगा। दी कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑफ 100 cm² इज ₹16। इसलिए दी कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑफ 1 cm², यानी ये 100 था तो इतना था, एक रहेगा तो कितना हो जाएगा, इतना बटे 100 हो जाएगा। इसलिए दी कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑफ, ये एरिया हम यहाँ पे निकाले हैं, तो इतने का निकालना है मुझे, इतना cm² विल बी, तो 16/10 रुपीज़, 16/10 क्रॉस 11 क्रॉस 21 क्रॉस 3/4। अब देखिए 16/100 है तो 4 से 4 बार में कट जाएगा, ये 4 हो गया। अब चूँकि 100 को मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, हालांकि 25 से कटेगा, लेकिन उसके बाद फिर रह जाएगा ऐसे ही, तो हम क्या करेंगे, तो 100 को ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि हमको डिवाइड न करना पड़े, तो केवल इंटू कर लेंगे और डेसिमल डाल देंगे। तो 4 क्रॉस 11 क्रॉस 21 क्रॉस 3, तो इसको करने पे 2772 आ गया और ये बटे 100, तो रुपीज़ कितना हो गया, डेसिमल इसे डाल देंगे, तो 27.72 रुपीज़ मेरा ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फेयर whose सरफेस एरिया इज 154 cm²। कहता है एक क्या है, एक स्फेयर है, उसका रेडियस मुझे निकालना है और इसका सरफेस एरिया दे दिया हुआ है 154 cm² दिया है। तो हम क्या करें, तो एरिया दिया हुआ है तो एरिया का हम फार्मूला लगा देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4πr²। ठीक है, इसमें रेडियस आ रहा है तो हम रेडियस निकालना है मुझे, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो ये दिया हुआ है कितना, 154 cm², तो इसके नीचे में 154 लिख दिया बराबर 4 क्रॉस, अब पाई का वैल्यू 22/4 क्रॉस r²। अब r² को इधर ही छोड़ेंगे और इस नंबर को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो हो जाएगा, इस 7 इधर आके ऊपर में इंटू हो जाएगा, 154 क्रॉस 7 डिवाइडेड बाय 4 क्रॉस 22, 4 क्रॉस 22 बराबर r²। अब देखिए 22 और 154 दोनों इवन नंबर है, तो हम क्या करें, 11 से, देखिए 11 2 जा 22 और 77 2 जा 154, फिर ये 11 आ गया और ऊपर में 77 आ गया, तो देखिए 11 क्रॉस 7, तो 7 बार में ये चला गया। अब नीचे 4 बचा है, ऊपर 7 और 7 बचा है, तो देखिए कटने वाला नहीं है, तो हम क्या करें, इंटू करके अब डिवाइड कर सकते हैं, या स्क्वायर है तो अभी रूट भी निकालना है। 7 क्रॉस 7/4 इक्वल टू r², तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 क्रॉस 7 डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस 2, इधर स्क्वायर था तो इसको हटा दिया, तो इधर आके ये रूट हो गया, तो हो गया, ऊपर में 7 है, नीचे में 2 और 2 है, ऊपर में 7 क्रॉस 7, तो एक 7 ऊपर से आ गया और नीचे में 2 2 है तो एक 2 नीचे आ गया, तो 7/2 बराबर r हो गया। तो अब 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3.5 बराबर r, इसलिए r बराबर 3.5 cm, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। कहता है कि मून का डायमीटर और अर्थ का डायमीटर का क्या रिलेशन है, कि मून का डायमीटर जो है वो यदि x है तो अर्थ का डायमीटर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, या जस्ट उल्टा भी ले सकते हैं, यदि इसको x लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, यानी अर्थ यदि x लिया तो मून कितना हो जाएगा, x/4। तो बच्चों जैसे सुविधा हो वैसे आप ले सकते हैं, या यहाँ पे मैंने दोनों को अलग अलग ही ले लिया, d1 और इसका d2 ले लिया और उसका रिलेशन बाद में लिख दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, तो इसके सरफेस एरिया का रेशियो बताना है।
तो ये मान लेते हैं मून है, ये क्या है, अर्थ है। सेंटर इसका O डैश, और डायमीटर इसका D1, इसका D2। हियर गिवन डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, लेट द डायमीटर ऑफ मून इज D1 एंड द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज D2। तो D1 बराबर D2 हम जब करेंगे तो 4 से हमको एक साइड इनटू करना है, तो किधर करना पड़ेगा, जो छोटा होगा उसमें करेंगे, ताकि दोनों तब बराबर होगा। यदि हम इस 4 को बंद कर दें, ये D1 बराबर D2 मुझे करना है, तो D2 कितना है, 4 गुना ज़्यादा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 गुना कम करेंगे तभी नहीं इसके बराबर होगा। तो या तो इधर डिवाइड कर दीजिए 4 से, या इधर 4 से इंटू कर दीजिए, दोनों मीनिंग सेम है, इसलिए कि इधर जब डिवाइड आप कीजिएगा तो ये 4 इधर आके इंटू हो जाएगा। तो 4D1 बराबर D2, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब नाउ सरफेस एरिया ऑफ मून S1 इक्वल टू 4 पाई r²। तो r के जगह मैं लिख दिया D1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, या बच्चों मैंने पहले फार्मूला बताया है, πd² से भी आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए πd²। सरफेस एरिया ऑफ मून πd², सरफेस एरिया ऑफ अर्थ πd2²। अब D1 और D2 का रिलेशन जो यहाँ पे है वो आप एक में पुट कर दीजिए ताकि दूसरा कट जाए। तो चाहे वो डायरेक्ट लगा लीजिए, या आप रेडियस के बदले D1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये मून का हो गया। एंड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ S2 बराबर 4 पाई D2/2 का होल स्क्वायर। रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज विल बी, तो कितना हो जाएगा, S1/S2 बराबर 4 पाई D1/2 का होल स्क्वायर बटे 4 पाई D2/2 का होल स्क्वायर। 4 पाई कट जाएगा, और D1/2 का होल स्क्वायर है और D2/2 का होल स्क्वायर है, ये 2 भी कट जाएगा। S1/S2 बराबर, अब इसको मैं ब्रेक करके लिख दिया, D1 का स्क्वायर बटा 4, ये 2 पे भी पावर है ये, तो बटा 4 हो गया, क्रॉस ये पलट जाएगा, ये 2 क्रॉस 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 4 ऊपर चला जाएगा बटा D2 का स्क्वायर, ये 4 कट गया। अब मुझे बच गया S1/S2 बराबर D1 का स्क्वायर अपॉन D2 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम एक को हटाना है, चाहे D1 को हटा लीजिए चाहे D2 को हटा लीजिए, तो सेम ही आंसर आएगा। तो 4D1 बराबर D2 इक्वेशन 1 में है, तो D2 के बदले हम 4D1 लिख देते हैं। S1/S2 बराबर D1 का स्क्वायर बटा 4D1 का होल स्क्वायर, चूँकि 4D1 बराबर D2 फ्रॉम 1। S1/S2 बराबर D1 का स्क्वायर बटा 4D1 का स्क्वायर है नीचे, तो कितना हो जाएगा, 4 क्रॉस 4 16, और D1 का स्क्वायर, तो D1 स्क्वायर कट जाएगा, दोनों सेम चीज़ है, इसलिए S1/S2 बराबर 1/16। तो क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ S1:S2 बराबर 1:16 आंसर हो गया, यानी 1 और 16 का रेशियो होगा उसके सरफेस एरिया का। ए लीटर, यानी उसको हम दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। लेट द डायमीटर ऑफ मून बी D, देन द डायमीटर ऑफ अर्थ बी 4D। ऐसे ऑफ मून S1 इक्वल टू 4 पाई D/2 का होल स्क्वायर। ऐसे ऑफ अर्थ S2 बराबर 4 पाई, और यहाँ पे 4D लिखेंगे, इसलिए कि अर्थ का डायमीटर कितना है, 4D/2 का होल स्क्वायर। अब इसको कट कर लीजिए, तो 4 पाई हो गया, यहाँ देखिए 4 जो है 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो 2D का होल स्क्वायर हो गया। तो मैंने काटा नहीं, काट ही दीजिए, ये 2 बार में, तो ये हो गया 2D, 4 पाई 2D का होल स्क्वायर। रेशियो ऑफ ऐसे ऑफ मून एंड अर्थ विल बी,
S1 अपॉन S2 बराबर 4 पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर बटा 4 पाई 2D का होल स्क्वायर। S1 बटा S2 बराबर 4 पाई तो कट गया। अब ये हो गया D का स्क्वायर अपॉन 4 क्रॉस ये कितना हो गया 2D का होल स्क्वायर तो 4D स्क्वायर, तो D स्क्वायर कट गया, नीचे में बच गया कितना 4 क्रॉस 4। S1 अपॉन S2 बराबर 1/16, हैंस S1 इज टू S2 बराबर 1:16। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए हेमी स्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील। कहता है हेमी स्फेरिकल बॉल है जो कि इस तरह का बॉल होगा, तो इस तरह से होगा। तो कहता है वो स्टील का बना हुआ है और उसकी जो मोटाई है थिकनेस, यानी बॉल यदि इस तरह होगा तो इसका जो मोटाई होगा वो होगा 0.25 cm। इसकी मोटाई कितनी है 0.25 cm। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 cm। इसका जो इनर रेडियस है ये हो गया आउटर, ये हो गया इनर, तो इनर रेडियस कितना है 5 cm। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। तो हमें पता करना है आउटर कर्व सरफेस एरिया इस बॉल का। तो देखिए बच्चों, ये सब चैप्टर का क्वेश्चन यदि फार्मूला आप जानते हैं एकदम बहुत इजी होता है। आराम से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बस आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आएगा। तो मैंने तो पहले फिगर ड्रॉ कर दिया। अब इसका हम आउटर ये जो दिया हुआ है सरफेस, इसका हम रेडियस निकाल लेते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, इनर दिया है यहाँ से यहाँ तक 5 और ये थिकनेस दिया है 0.25, तो हम दोनों को जोड़ दें, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल जाएगा हमें। तो ये बाहर का जो सरफेस है उसका रेडियस हमें मिल जाएगा। तो हियर गिवन इनर डायमीटर R1 5 cm, थिकनेस ऑफ बॉल 0.25 cm, इसलिए आउटर रेडियस R2 ऑफ द बॉल B 5 cm प्लस 0.25 cm, तो कितना हो जाएगा 5.25 cm। इसलिए आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल B 2 पाई R2 का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू 2 क्रॉस 22/7 क्रॉस R2 कितना निकाले हैं 5.25, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 क्रॉस 22/7 क्रॉस 5.25 यानी 525 डिवाइडेड बाय 100 क्रॉस 525 डिवाइडेड बाय 100। अब देखते हैं कुछ काटते हैं ताकि कुछ सुविधा हो जाए। इसीलिए 525 ये जो 525 है 21 बार में कट जाएगा 25 से, और ये 100 4 बार में कट जाएगा। ओके, अब यहाँ 21 हो गया, 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में। ओके, अब यहाँ पे बचा है 4, इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, और ये 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार में। अब इसको भी मैं काट सकता हूँ, लेकिन इससे काटने के बाद फिर वो नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको इस 100 को मैं इसे छोड़ रहा हूँ ताकि इंटू करके डिसमल डाल दूँगा। अब ऊपर में बच गया 11 क्रॉस 3 क्रॉस 525, इसको इंटू कर दिए तो आ गया मेरा 17325 बटा 100। तो 100 तो 2 डिजिट इधर से राइट साइड से छोड़ेंगे और डिसमल डाल देंगे, तो आ गया मेरा आंसर 173.25 cm स्क्वायर। तो ये इस बॉल का आउटर सरफेस का एरिया निकला। ये बॉल कैसा था, हेमी स्फीयर था। अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर देखिए, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब कहता है ये कैसा है, राइट सर्कुलर है, यानी इसका जो ये हाइट है और रेडियस इसके बीच कितने डिग्री का कौन है, 90 डिग्री का कौन है।
ओके, जस्ट इनक्लोजेज ए स्फेयर, इसके अंदर एक स्फेयर डाला गया है जो कि इसके सारे सरफेस को टच कर रहा है, यानी लेटरल सरफेस को भी टच कर रहा है और नीचे और ऊपर टॉप और बॉटम इस सरफेस को भी टच कर रहा है। ठीक है, अब इसका रेडियस r दिया हुआ है, सी फिगर इतना, फाइंड पता करना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, इस स्फेयर का सरफेस एरिया पता कीजिए। दूसरा दिया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो पता करना है। अब बच्चों सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला यदि पता है तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, थोड़ा देर के लिए इस स्फेयर को बीच में जो है इसको भूल जाइए। तो मैं रिमाइंड करा देता हूँ, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। अब इसको यहाँ से कट कर दीजिए बीच से एक जगह, वो खुल जाएगा इस तरह से पेज की तरह, ठीक है। और इसका जो ये हम निकालते हैं सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, ये कितना होता है 2πr। जब ये खुल के हो जाएगा तो लेंथ हो जाएगा 2πr और ये कितना हो जाएगा हाइट, तो 2πr क्रॉस h, यानी अब वो कैसा हो गया रेक्टेंगल की तरह हो गया। तो 2πr नीचे का लेंथ हो गया और ये विड्थ हो गया h, तो 2πr क्रॉस h, तो इसका एरिया हो गया किसका, ये सिलेंडर जो था उसका कर्व्ड एरिया। अब यदि इसमें पूछ देगा आपको टोटल सरफेस एरिया, तब क्या कीजिएगा, एगो देखिए सर्किल नीचे है, एगो सर्किल ऊपर है, तो πr स्क्वायर इसको आप उसमें ऐड कर देंगे, πr स्क्वायर इसको, यानी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और 2πr स्क्वायर जोड़ देंगे, यानी नीचे का πr स्क्वायर प्लस ऊपर का πr स्क्वायर कितना हो जाएगा 2πr स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया में जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा। ये फार्मूला बताने के लिए नहीं दिया था एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने इसमें जिक्र नहीं किया, लेकिन यहाँ पे सामने आ गया तो मैं एक बार आपको बता दिया। तो बच्चों पहले इसका फिगर हम ड्रॉ कर लिए, फिगर दिया हुआ ही है, तो इसका ये रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, तो ये भी इसका रेडियस होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक ये भी रेडियस होगा, ठीक है। अब इसकी हाइट देख लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, जो कि सिलेंडर के हाइट को बता सकता है ये, यानी r और r को जोड़ दें ये सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमें यूज करना पड़ेगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr स्क्वायर, और इधर यूनिट कुछ नहीं दिया है, cm मीटर कुछ नहीं दिया था, इसलिए मैंने यूनिट का स्क्वायर लिख दिया। ये नंबर 1 आंसर हो गया, ये तो एक ही लाइन में हो गया। अब दूसरा पूछता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बताना है। तो हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना हो, अभी मैंने बताया r प्लस r यानी 2r, इसकी हाइट 2r हो गया, ये r और ये r जोड़ देंगे इसकी हाइट होगी, यानी ये इस सिलेंडर का हाइट हो गया और इस गोले का डायमीटर हो गया, यानी गोले का डायमीटर और सिलेंडर का हाइट दोनों बराबर हो गया। अब कहता है सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर यानी कर्व सरफेस एरिया, बी सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर, यानी इसका सरकमफेरेंस निकाल लेंगे, क्रॉस हाइट, सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 2πr क्रॉस 2r, तो अब इस दोनों को इंटू करेंगे तो 2 क्रॉस 2 4 पाई r क्रॉस r स्क्वायर, और यूनिट कुछ नहीं दिया था, हम यूनिट का स्क्वायर लिख देंगे। ये हो गया 2 का आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, यानी 9 का ही तीसरा पार्ट है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, कहता है कि रेशियो बताइए जिसे कि आपने निकाला है क्वेश्चन इसका पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो देखिए पार्ट 1 में कितना है 4πr स्क्वायर और पार्ट 2 में भी 4πr स्क्वायर ही निकला, तो कितना हो गया 1:1 हो गया। तो
रेशियो ऑफ द एरियाज फ्रॉम 1 and 2, तो 1/2 बराबर 4πr² बटा 4πr², तो पूरा पूरा कट गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/1 इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, दैट इज 1:1। तो बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि इसको काट दिया तो 1 आया, तो फिर नीचे 1 कहाँ से आ गया, तो हम क्या करते हैं, तो इसको भी 1 से इंटू कर दो, ऊपर को भी 1 से इंटू कर दो, तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, और जो काटने वाला है उसको काट दो, तो 1/1 आ गया, दैट इज 1:1 मेरा आंसर हो गया। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन यहीं तक था। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले एक्सरसाइज तो यही है, एक्सरसाइज 11.3 है, चैप्टर यही है, सेम चैप्टर है, लेकिन इसका वॉल्यूम निकालना है। ओके बच्चों, थैंक यू। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन बच्चों आप मेरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे और कुछ ज्ञान प्राप्त हो तो बच्चों सब्सक्राइब पक्का कीजिए। अब आपका मैथ जो है मैं लास्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, शायद 15-20 दिन में आपका ये मैथ पूरा मैं ख़त्म कर दूँगा। ओके, थैंक यू।